भारत माता की, भारत माता की। संभागीय स्तरीय इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए छोटे छोटे बालक, गुरुजन और मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारीगण 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पे अपन इकट्ठे हुए हैं। होना भी चाहिए, समारोह है, क्योंकि इस दिन हमारे राष्ट्र को आज़ादी मिली। आज़ादी क्या मिली? हमारे कई पूर्वजों के बहुत बलिदानों को, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनके द्वारा जो राष्ट्र को आज़ाद कराने और हमको स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए, उनको मूर्त भाव मिला। क्या नहीं दिया स्वतंत्रता ने हम सबको? देखो, किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दी, शिक्षा का अधिकार दिया, पोषण का अधिकार दिया, उत्तरोत्तर उन्नति का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। इतने सारे अधिकार दिए कि आज देश आगे बढ़ने के लिए चला। स्थिति ये रही कि अगर हम ये देखें ना, तो विरोध करने के लिए भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी आज़ादी के आंदोलन नहीं दिया। आज आपने देखा होगा कहीं पे भी इकट्ठे होते हैं, किसी का भी विरोध करना हो, इनकलाब जिंदाबाद। अधिकार तो बहुत दे दिए, स्वतंत्र भी हो गए, पर कोई भी चीज़ अगर अपने पास आती है तो वो अपने दायित्व और आपसे भी कुछ मांगती है। आज 10 रुपये भी आ जाते तो उसकी सुरक्षा करने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है, रात को लोग जागते हैं। इसी तरह ये स्वतंत्रता भी हमारे को ये याद दिलाती है कि ये देश उत्तरोत्तर उन्नति करे, उसके लिए हम सबको अपने अपने दायित्वों को निभाना है। अब कुछ संशय सा ये लगता है कि साहब अभी भी उत्तरोत्तर उन्नति क्यों करें? किसी समय पर हम बाहर से अन्न का इंपोर्ट करते थे, आज हम खुद उसके अंदर सक्षम हो गए। हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, उसके बाद एजुकेशन के नाम पर देखो तो आज सबसे बड़े IITs, MNITs, मेडिकल कॉलेज, विधि, सब तरह के कॉलेज आगे से आगे हमारे कॉलेजों के हमको शिक्षा देने के लिए बनते गए। देश केवल जनसंख्या के हिसाब से नहीं, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना सका। जहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर आप ये देखिए कि शिक्षा से ये उन्नति लाने का रास्ता बना कि आज हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास AI है, हमारे पास शिक्षा के इतने संस्थान हैं जिनसे पढ़कर निकले हुए लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं। नाम सुना होगा आपने सुंदर पिचाई, वो इंडियन। हम अमेरिका को चला रहे हैं, हम विश्व की सारी तकनीक को चला रहे हैं, और उन चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा सफल उदाहरण हमारे पास ही है। एशिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क, अगर आप इसको देखो तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना छोटी सी परिकल्पना नहीं है। 13 जिले, 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई का पानी, 13 जिलों में पीने का पानी, और उसके बाद भी ये जो थार मरुस्थल था, इसकी पहचान को बदलने वाला पानी। ये सब हुआ भी कैसे संभव? हम तो आज नई पीढ़ियों में आ गए। हमारे ही पुराने बेलदार, हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर्स, हम में से ही सब, उन्होंने इसके लिए एक अभूतपूर्व मेहनत की है, जिसलिए आज अपन बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कोई भी चीज, कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी वो उसका उत्थान करना देश का आसान नहीं होता। अभी आप थोड़े दिन पहले देख चुके हो बांग्लादेश, उससे पहले देख चुके हो नेपाल, श्रीलंका। क्यों हुआ ये? हम अपने वहाँ पे भी लोग अपने दायित्व भूल गए और स्थितियाँ इतनी विकट हुई कि सारा सिस्टम हिल गया और भारत
फिर भी अपने आप को अक्षुण्ण करके बैठा है, तो उसके पीछे यह है कि आज भी हम अपने दायित्वों को प्रति थोड़े संवेदनशील हैं। मैं यही चाहता हूँ 80वें गणतंत्र दिवस पर हम ये लेके जाएं अपने मन में और एक संकल्प कि हम हमारे पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व बनते हैं उनको अंतःकरण से और स्वच्छ मन से निभाएंगे, तब ये देश वापस आगे बढ़ेगा और हम हमेशा इसी तरह से इकट्ठे होकर इस दिन को समारोह के रूप में मना सकेंगे। जय हिंद।